हेलो देयर एंड वेलकम टू द CSS एक्सेस यूट्यूब चैनल। आज 12 जून 2022 के एडिटोरियल एनालिसिस करेंगे, जिसके अंदर पहले वोकेबलरी होगी और उसके बाद आखिर में न्यूज़ उस एडिटोरियल का एनालिसिस होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का जो टॉपिक है वो है आफ्टर द बजट। ये एडिटोरियल है। पहले इसके अल्फाज माना देखते हैं। इन्फ्लेशनरी। इन्फ्लेशनरी एडजेक्टिव है causing or connected with a general rise in the prices or services and goods, यानी महंगाई से मुताबिक ऐसा कह सकते हैं, यानी महंगे वाला, यानी ऐसी चीज़ जो महंगाई करे। इन्फ्लेशनरी बजट यानी ऐसा बजट जो महंगाई लेकर आए, तो उसको कहते हैं इन्फ्लेशनरी बजट। एग्जांपल है फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल सेज द इन्फ्लेशनरी बजट फॉर फिस्कल ईयर 23 focuses on two things: A. Fiscal consolidation to save the economy, and B. Protection of the unprivileged and vulnerable population against the adverse impacts of the austerity policies being executed for reviving the IMF funding program। तो ये इसका पूरा सेंटेंस है और इस सेंटेंस में काफ़ी तकरीबन 7-8 वर्ड हैं। तो मैं ये बार बार आप लोगों को नेक्स्ट जो स्लाइड्स आएंगी उसमें मैं ये रिपीट करूँगा, तो आप लोगों ने फोकस करना है अलग अलग वर्ड पे। अभी इन्फ्लेशनरी है तो आगे फिर दूसरा वर्ड आएगा। फिस्कल एडजेक्टिव है कनेक्टेड विद गवर्नमेंट और पब्लिक मनी स्पेशली टैक्सेस। या ऐसे पैसों को कहते हैं फिस्कल, लेकिन वो पैसे जो हुकूमत के होते हैं, यानी सरकारी जो पैसे होते हैं सरकार के, यानी सरकार जो लोगों से कलेक्ट करती है उसको कहते हैं फिस्कल। एग्जाम्पल है फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल सेज इन्फ्लेशनरी बजट for fiscal year 2023 on two things: A. Fiscal consolidation to save the economy, and B. Protection of unprivileged and vulnerable populations against the adverse impacts of the austerity policies being executed for reviving the IMF funding program। Consolidation noun है the act or process of making a position of power और सक्सेस स्ट्रोंगर सो दैट इट इज़ मोर लाइकली टू कंटिन्यू। यानी कोई आपके पास ओहदा है, या आपके पास कोई ताकत है, या आपके पास कोई कामयाबी है, आप उसको मज़ीद यानी उस चीज़ को, पोजीशन को बरकरार रख रहे हैं और उसको मज़ीद मजबूत करने को कहते हैं कंसोलिडेशन। एग्जांपल है फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल सेज द इन्फ्लेशनरी बजट ऑफ फिस्कल ईयर 2023 फोकसेस ऑन टू थिंग्स: 1. फिस्कल कंसोलिडेशन to save the economy, and B. Protection of the unprivileged and vulnerable populations against the adverse impact of the austerity policies being executed for reviving the IMF funding program। underprivileged privileged आपने सुना होगा, और underprivileged उसका अपोजिट है। एडजेक्टिव है having less money और few opportunities than most people in society, यानी अमीर जो है उसके पास मौके और पैसे ज़्यादा होते हैं, और गरीब जो होता है वो अंडर प्रिविलेज होता है क्योंकि उसके पास अपॉर्चुनिटी और पैसे कम होते हैं। ये एग्जांपल में दिया गया है अनप्रिविलेज्ड एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन। वल्नरेबल एडजेक्टिव है वीक एंड ईजीली हर्ट फिजिकली और इमोशनली। आपने बच्चों में देखा होगा जो बच्चा थोड़ा सा उसको डांटते हैं तो वो रो जाता है, उसको कहते हैं वल्नरेबल। या एक ऐसी चीज़ जिसको आप आसानी से हर्ट कर सकें, जैसे अमीर गरीब को आसानी से मार सकता है, थप्पड़ मार सकता है, उसको जेल में डलवा सकता है जहाँ पे कानून वगैरह ना हो, तो वो होते हैं वल्नरेबल। ये एग्जांपल है अनप्रिविलेज्ड एंड वल्नरेबल पॉपुलेशन। एडवर्स एडजेक्टिव है नेगेटिव एंड अनप्लेजेंट, नॉट लाइकली टू प्रोड्यूस अ गुड रिजल्ट। यानी एक ऐसी चीज़ जो नाखुशगवार हो, या जिसके असरात जो हैं वो नेगेटिव हो, या जिसके रिज़ल्ट जो हैं वो नेगेटिव आएँ, तो एडवर्स इम्पैक्ट्स यानी ऐसे असरात जो नेगेटिव होंगे, जिससे नुकसान होता है, जिसके अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आते। ऑस्टेरिटी वैसे सादगी को भी कहते हैं, ये एडजेक्टिव है, लेकिन यहाँ पे एक इसकी माना जो है वो ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी बड़ी बेहतरीन दी है, जो अकॉर्डिंग टू कॉन्टेक्स्ट बनती है। डिफ़िकल्ट इकोनॉमिक कंडीशंस क्रिएटेड बाय गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एम्ड एट कटिंग पब्लिक स्पेंडिंग्स। जब आप लोगों के अखराजात को कम करते हैं तो उसकी वजह से, हुकूमती पॉलिसीज़ की वजह से जो माशी मुश्किलात आती हैं उसको कहते हैं ऑस्टेरिटी। एग्ज़ाम्पल है ऑस्टेरिटी पॉलिसीज़।
being executed for reviving the IMF funding program. Recount. Recount verb है to tell somebody about something, especially something that you have experienced. यानी बताना, बेसिकली बताने के लिए माना में होता है, यानी आप अपना जो एक्सपीरियंस जो आपने देखा है वो लोगों को बताएं. Speaking at the post-budget news conference yesterday, he यानी मिफ्ता इस्माइल recounted the measures proposed in the budget for stabilizing the economy and shielding poor middle income segments for the consistently rising inflation caused by the surging fuel prices. गुडी, ये बड़ा खूबसूरत, जब मैं पढ़ रहा था तो बहुत ही मुझे अच्छा लगा. गुडी नाउन है, ये इसका माना है एनीथिंग दैट इज़ अट्रैक्टिव एंड दैट पीपल वांट टू लव. कोई ऐसी चीज़ जिसको लोग पसंद करते हैं उसको कहते हैं गुडी. एग्जाम्पल है इंडीड द बजट इज़ अ मिक्स ऑफ ऑस्टेरिटी बट इन्फ्लेशनरी मेजर्स नेसेसरी टू मीट IMF conditions for the restoration of its suspended funding to support the country's deteriorating balance of payments position and tax relief and goodies for almost everyone, students, civil servants, film makers, फार्मर्स एंड इंडस्ट्रीज़. यानी ये इनके लिए एक ऐसी चीज़ है जो अट्रैक्टिव होगी अगर वहाँ से फ़ंड वगैरह बैलेंस ऑफ पेमेंट उससे बराबर हो जाएंगे, यानी पैसे मिल जाएंगे, तो ये सब के लिए, एक स्टूडेंट्स के लिए, सिविल सर्वेंट्स और फिल्म मेकर्स और फार्मर्स और इंडस्ट्री के लिए एक अट्रैक्टिव चीज़ होगी. अफ्लुएंट. अफ्लुएंट एडजेक्टिव है हैविंग अ लॉट ऑफ मनी. पहले मैंने अंडर प्रिविलेज्ड बताया था, ये अफ्लुएंट का अपोजिट होता है. अंडर प्रिविलेज्ड के पास पैसे वगैरह नहीं होते और अफ्लुएंट मालदार और जिसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है वो बहुत बेहतर होता है. इट ऑल्सो अटेम्प्ट्स टू रेज टैक्स रेवेन्यू मोस्टली थ्रू डायरेक्टली टैक्सिंग अफ्लुएंट पर्सन्स एंड लैंड होल्डिंग्स ऑफ द रिच. रिकनसाइल. रिकनसाइल वर्ब है टू फाइंड एन एक्सेप्टेबल वे ऑफ डीलिंग विद टू और मोर आइडियाज़ नीड्स दैट सीम्स टू बी अपोजिट टू ईच अदर. यानी एक दो ऐसे नज़रियात हैं या दो ऐसी चीज़ें जो आप एक दूसरे के अपोजिट हैं, लेकिन आपने एक ऐसा रास्ता निकालना है बीच का जिसमें आप दोनों को जो है वो एक्सेप्टेबल वे में डील कर सकेंगे, यानी लोगों को वो बात उस लोगों को लोग उस बात को माने. एग्जाम्पल है इन रिकनसाइलिंग IMF mandated policies with populist measures. यानी यहाँ दो चीज़ें, IMF मैंडेटेड पॉलिसीज़ हैं, एक IMF ने पॉलिसीज़ दी हैं, दूसरा ये कि पॉपुलिस्ट मेजर है कि भाई लोगों को खुश भी करना है, पेट्रोल की कीमतें कम करके अपना जो पॉलिटिकल कैपिटल है उसको भी बढ़ाना है. तो इन दोनों चीज़ों को रिकनसाइल करना है, यानी तो जो ऐसे एक्सेप्टेबल वे में बनाना है ताकि लोगों को वो IMF भी खुश हो जाए और लोग भी. द गवर्नमेंट हैज़ हाउएवर सेट सम डिफ़िकल्ट मैक्रो टारगेट्स फॉर इटसेल्फ. फिजल आउट. फिजल आउट बहुत खूबसूरत फ्रेजल वर्ब है, आप इसको याद कर लें और कोशिश करें अपनी इसको अंग्रेज़ी की राइटिंग प्रैक्टिस में लाएं. मीनिंग है टू ग्रेजुअली बिकम लेस सक्सेसफुल एंड एंड इन अ डिसअपॉइंटिंग वे. यानी ख़त्म हो जाने को कहते हैं, किसी चीज़ का असर ख़त्म हो जाए या कोई सक्सेस वगैरह ख़त्म हो जाए या कोई नाकाम हो जाए तो उसको कहते हैं फिजल आउट. Example, the possibility of this appears high given that the budget assumes that international oil and commodity prices will drop in the coming months and the political challenge thrown by Imran Khan to the ruling elite will fizzle out. Stricken. ये कंपाउंड यानी दो जुमलों में मिल के आता है, मैं आपको समझाता हूँ. ये देखें, स्ट्रिकन इन्फ्लेशन, यानी अकेला स्ट्रिकन भी आ सकता है, लेकिन ये जब कंपाउंड में आएगा इन्फ्लेशन, यानी इन्फ्लेशन या पावर्टी स्ट्रिकन होता है या इन्फ्लेशन स्ट्रिकन होता है या फ्लड स्ट्रिकन होता है, तो उसका मतलब होता है सीरियसली अफेक्टेड बाय द थिंग मेंशन. यानी इस स्ट्रिकन से पहले जो चीज़ मेंशन की गई है उस चीज़ ने इसको बहुत ज़्यादा मुतासिर किया है. एग्जाम्पल है व्हाट इफ़ द अपोजिशन इज़ एबल टू ब्रिंग द इन्फ्लेशन स्ट्रिकन, यानी वो लोग जो गुर्बत के मारे हैं ऑन द रोड और ग्लोबल कमोडिटी सुपर साइकिल डज नॉट रिलेंट. रूल आउट. रूल आउट फ्रेजल वर्ब है टू स्टेट दैट समथिंग इज़ नॉट पॉसिबल और दैट समथिंग इज़ नॉट सूटेबल. रूल आउट कहते हैं जब कोई चीज़ नामुमकिन हो, उसके लिए एग्जांपल है इन आइदर केस चांसेस ऑफ रिव्यू ऑफ द बजट कैन नॉट बी
ruled out in the next 3 to 6 months। ये थी जी आज की वोकेबलरी। आई होप कि मैंने तमाम अल्फाज जो मैं समझ रहा था कि मुश्किल हैं वो कवर किए होंगे, लेकिन अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं और सुन रहे हैं अभी तक, तो आप अभी जो हम इसका एनालिसिस करेंगे तो उसमें अगर आपको समझता है कोई ऐसी वोकेबलरी जो मुझे इनकॉर्पोरेट करनी चाहिए थी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। फिर मैं उस वोकेबलरी को नेक्स्ट जो मैं बनाऊंगा, यानी कि अभी हर रोज़ डेली बेसिस पे बनाता हूं, तो उसमें मैं वो इनकॉर्पोरेट कर दूंगा। तो अभी देखते हैं कि क्या क्या है जी इस आफ्टर द बजट वाले एडिटोरियल में चीज़ें। फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ता इस्माइल सेज़ The inflationary budget for fiscal year 23 focuses on two things। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं कि ये जो महंगाई वाला बजट है, इसमें दो चीज़ों पे फोकस किया गया है। एक है फिस्कल कंसोलिडेशन, यानी जो हुकूमत का पैसा है उसको हम मज़ीद बेहतर करेंगे टू सेव द इकोनॉमी, ताकि मईशत को बचा सकें। बी, प्रोटेक्शन ऑफ अनप्रिविलेज्ड एंड वल्नरेबल पॉपुलेशंस अगेंस्ट द एडवर्स impacts of the austerity policies being executed for reviving the IMF fund program। और दूसरा ये कि इसमें हम उन लोगों को जो गरीब हैं या वो लोग जो वल्नरेबल हैं, जिनको आसानी से जो महंगाई का टारगेट बन सकते हैं, उसको बचाएंगे। किसके ख़िलाफ़? वो जो ऑस्टेरिटी यानी हुकूमत ने जो पॉलिसीज़ बनाई हैं IMF के फ़ंड रिवाइव करने के लिए, उसके एडवर्स इफ़ेक्ट यानी उसके नेगेटिव इफ़ेक्ट से हम लोगों को बचा सकेंगे। Speaking at the post-budget news conference yesterday, he recounted the measures proposed in the budget for stabilizing the economy and shielding poor to middle-income segments from the consistently rising inflation caused by surging fuel prices। पोस्ट बजट जो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी उसमें उन्होंने बताया, वो मेयर्स बताए जिसके अंदर बजट में और इकोनॉमी को वो बेहतर बनाया जा सकता है, और जिसमें लोगों को यानी कि वो जो पुअर मिडल इनकम सेगमेंट है यानी जो तबका है उसको वो आगे ला सकता है। Indeed, the budget is a mix of austerity but inflationary measures necessary to meet IMF condition for the restoration of its suspended funding to support the country's deteriorating balance of payment positions and tax relief and goodies for almost everyone, students, civil servants, film makers, farmers, industry etc। हकीकत में बजट जो है मिक्स है, जिसमें वो जो मुश्किल जो फ़ैसले किए गए हैं बजट में IMF की कंडीशन की वजह से क्योंकि उसमें जो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट डिटेरियोरेट हो रही थी उसको हमने स्टेबलाइज़ करना है, और कुछ टैक्स रिलीफ है जिसमें स्टूडेंट हैं, सिविल सर्वेंट्स हैं, फिल्म मेकर्स हैं, फार्मर्स हैं और इंडस्ट्रीज़ हैं, उसके लिए टैक्स रिलीफ भी दिया गया है। It also attempts to raise tax revenues mostly through directly taxing affluent persons and land होल्डिंग ऑफ द रिच। इसमें इनडायरेक्ट टैक्स भी लगाया गया है, जिसमें ज़्यादातर जो इनडायरेक्ट के टैक्स अमीरों पर और उन लोगों पर जिनकी लैंड होल्डिंग्स हैं यानी बड़ी बड़ी जागीरें हैं उन पे लगाया गया है। इन रिकनसाइलिंग IMF mandated policies with populist measures, the government has however set some difficult macro targets for itself। यानी कि IMF की पॉलिसीज़ को और पॉपुलिस्ट मेयर्स को आपस में जोड़ने के लिए हुकूमत ने बहुत सारे मुश्किल मैक्रो किस्म के टारगेट अपने लिए सेट किए हैं। मिसाल के तौर पे द बजट प्लान्स टू ग्रो द इकोनॉमी बाय 5%, के इकोनॉमी को 5% पे ग्रो करना नेक्स्ट ईयर, एंड होल्ड डाउन एनुअल एवरेज हेडलाइन इन्फ्लेशन टू 11%, और जो महंगाई है उसको 11.5% तक रखना। ये बहुत बड़े टारगेट हैं हुकूमत के लिए। हाउ, कैसे? इंडिपेंडेंट एस्टिमेट्स प्रोजेक्ट द ग्रोथ रेट टू फॉल आउट 3%। उन्होंने कहा ग्रोथ रेट जो है वो 3 से 4% गिरेगा इस साल, नियरली 6%, एंड इन्फ्लेशन टू शूट अप 17.7% से 20% तक जाएगा। क्यों? बैक ऑफ द प्रोजेक्ट रिजेक्शन इन द एनर्जी सब्सिडीज़, क्योंकि एनर्जी सब्सिडीज़ में उसको कट लगाया गया है और टैक्स रिकवरीज़ को बढ़ाया गया है, उसकी वजह से जो इन्फ्लेशन है वो शूट अप कर जाएगी। Likewise, its revenue collection and expenditure plan aiming to produce primary balance surplus of 0.2% of GDP from the present deficit of 0.7% also appears unrealistic।
इसी तरह उनका जो रेवेन्यू कलेक्शन और एक्सपेंडिचर प्लान है जिसमें ये बताया गया है कि प्राइमरी बैलेंस सरप्लस वो 0.2% जीडीपी का होगा और प्रेजेंट डेफिसिट जो 0.7% है वो भी एक अनरियलिस्टिक सा लगता है। Mr. Ismail reluctance to address questions regarding the surprising exclusion of expected IMF flows in budget estimates strengthens the impression that the global lender must have its reservations over the projected macro numbers in the budget। मिफ्ता इस्माइल साहब जब अपने रिलेक्टेंट शो कर रहे थे इन इश्यूज़ पे जवाब देने के लिए, तो इससे ये साबित हो रहा है कि IMF ने इन शर्तों पे अपनी रिजर्वेशंस शो की हैं। Even if that is not the case, the failure to collect the projected revenue in the first few months or for one reason or another may land Pakistan in trouble with the fund once again, with the lender demanding more fiscal measures mid-year or earlier to cover the shortfall। कह रहे हैं अगर किसी भी सूरत हाल में अगर पाकिस्तान ये चीज़ें करने में नाकाम हुआ तो फिर जो है IMF उनसे डिमांड करेगा कि आप ये जो शॉर्टफॉल है इसको कवर करने की कोशिश करें। The possibility of this appears high given that the budget assumes that the international oil and commodity prices will drop in the coming months and the political challenge thrown by Imran Khan's PTI ruling coalition will fizzle out। कह रहा है ये पॉसिबिलिटी, ये इस तरह उन्होंने ये बजट बनाया कि ये हम लोग ये अचीव कर सकेंगे कि ये शायद ये समझ रहे हैं कि जो इंटरनेशनल प्राइसेस हैं ऑयल की और कमोडिटीज़ की वो नीचे आ जाएंगी और जो इमरान खान साहब ने एक पॉलिटिकल टर्मोइल क्रिएट किया गया है वो भी ख़त्म हो जाएगा। व्हाट इफ़, यहाँ पे अभी ये सवाल पैदा पूछ रहे हैं कि अगर क्या होगा अगर अपोजिशन इज़ एबल टू ब्रिंग द इन्फ्लेशन स्ट्रिकन पीपल ऑन द रोड्स और ग्लोबल कमोडिटी सुपर साइकिल डज नॉट रिलेंट। कि क्या होगा अगर जो गुर्बत से मारे हुए लोगों को अपोजिशन जो यानी PTI जो वो रोड पे लाए और ग्लोबल कमोडिटी जो का साइकिल है जो वो नीचे ना आए तो फिर क्या होगा। इन आइदर केस चांसेस ऑफ अ रिव्यू ऑफ द बजट कैन नॉट बी रूल्ड आउट इन द नेक्स्ट 3 to 6 मंथ। फिर बजट का जो वो बजट का जो रिव्यू है वो उसको करना नामुमकिन है। देयर इज़ नो डाउट दैट इट इज़ अ टफ़ जॉब फॉर अ गवर्नमेंट। इसमें कोई शक नहीं, ये मुश्किल हुकूमत के लिए एक बहुत मुश्किल काम है। फेसिंग द प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ अ डिफ़ॉल्ट ऑन इट्स डेट पेमेंट अनलेस इट अरेंज फॉरेन फ्लोज सून। कि वो डेट पेमेंट की वजह से डिफ़ॉल्ट कर जाएंगे अगर उन्होंने बाहर से कुछ पैसे वगैरह नहीं लिए। मच बिफोर द नेक्स्ट इलेक्शन इन 2023 इलेक्शन 2023 से पहले। बट द रूलर्स, लेकिन हुक्मरानों को ये चाहिए, विल हैव ओनली देम सेल्व्स टू ब्लेम, अपने आप को ब्लेम करना चाहिए अगर ये इनके इम्प्रैक्टिकल जो गोल हैं वो उनको डिलीवर ना कर सकें। तो ये अब तक के लिए इतना ही। अपना और अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।